हम लोग बड़े गर्व और अभिमान से राम कथा और भगवत गीता कथा के अंत में कहते हैं, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म क्या है, या फिर ये कहें सनातन धर्म का अर्थ क्या है। तो सनातन धर्म के अर्थ के बारे में बात की जाए तो सनातन धर्म का अर्थ होता है जो सदा से है, जो सदा रहेगा, जिसका कोई अंत नहीं है और जिसका कोई आरंभ नहीं है। यीशु से पहले ईसाई मत नहीं था, मोहम्मद से पहले इस्लाम मत नहीं था। केवल सत्य सनातन धर्म ही सदा से है, सृष्टि के आदि से है। परंतु ऐसा क्या है जो सदा से है। श्री राम की रामायण अथवा रामचरितमानस श्री राम के जन्म के पहले नहीं था। श्री कृष्ण की कथा अथवा भगवद गीता श्री कृष्ण की जन्म के पहले नहीं था। श्री लक्ष्मी देवी यदि प्रसारित और प्रसिद्ध सत्य और असत्य कथाओं के अनुसार भी देखा जाए तो समुद्र मंथन के प्रथम में लक्ष्मी पूजा नहीं थी, अर्थात लक्ष्मी पूजा भी सनातन नहीं है। गणेश जन्म के पूर्व भी गणेश जी का कोई अस्तित्व नहीं था, अर्थात गणपति पूजन भी सनातन नहीं है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बनाया, तो विष्णु जी की पूजा और ब्रह्मा जी की पूजा भी सनातन नहीं है। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी ने ब्रह्मा जी और शिव जी को बनाया, तो शिव भक्ति और ब्रह्मा भक्ति भी सनातन नहीं है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने शिव जी को और विष्णु जी को बनाया, तो शिव भक्ति और विष्णु भक्ति भी सनातन नहीं है। देवी पुराण के अनुसार देवी जी ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को बनाया, अर्थात शिव पूजा, ब्रह्मा पूजा और विष्णु पूजा ये सनातन नहीं है। यहाँ पर सोचने वाली बात है, विचार करने योग्य बात है कि ये सारे ग्रंथ एक दूसरे के विपरीत बातों का उजागर कर रहे हैं। इनमें से अधिक एक सत्य होगा और बाकी झूठ। परंतु सारे हिंदू इन ग्रंथों को सही मानते हैं। हम लोगों का दुर्भाग्य है जो हम लोग ऐसे रामायण कथा और भगवद गीता के कथा के अंत में जय घोष करते हैं और जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं सत्य सनातन धर्म की जय, पर इन चीज़ों को जानने का प्रयास नहीं किया। इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, इसका निर्णय अब आप पर छोड़ता हूँ। फिर ऐसा सनातन क्या है जिस पर हम जयकार करते हैं, वह है परमात्मा की वाणी। यदि किसी ईसाई भाई से पूछे कि परमात्मा ने ज्ञान कहाँ दिया है, ईसाई भाई कहेगा बाइबल में। यदि किसी मुस्लिम भाई से पूछे कि परमात्मा ने ज्ञान कहाँ दिया है, तो मुस्लिम भाई कहेगा कुरान में। यदि किसी हिंदू भाई से पूछे कि परमात्मा ने ज्ञान कहाँ दिया है, तो हिंदू भाई निरुत्तर हो जाएगा। आज देश भर में हिंदू ये नहीं बता सकते कि परमात्मा ने ज्ञान कहाँ दिया है। आधे से अधिक हिंदू केवल हनुमान चालीसा को ही परमात्मा का ज्ञान बता देंगे। जो कुछ अधिक धार्मिक होते हैं वो भागवत गीता का नाम ले लेंगे, परंतु ये भूल जाते हैं कि भागवत गीता योगेश्वर श्री कृष्ण लेकर गए हैं। परमात्मा का ज्ञान तो उससे पहले होगा या नहीं, अर्थात वो ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अपने गुरुकुल काल में अपने गुरु संदीपनी मुनि जी से उनके आश्रम में पढ़ी थी। जो कुछ अधिक ज्ञानी होंगे वह उपनिषद कह देंगे, परंतु उपनिषद तो ऋषियों की वाणी है, ना कि परमात्मा की। परमात्मा का ज्ञान कहाँ है? वेद जो स्वयं परमात्मा की वाणी है, उसका अधिकांश हिंदुओं को केवल नाम ही पता है। वेद परमात्मा ने मनुष्य को सृष्टि में आरंभ में दी है। जैसे कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, संसार का आदि गुरु कौन था? वो परमात्मा ही था। उस परमपिता परमात्मा ने सब मनुष्यों के कल्याण के लिए वेद का निर्माण किया सृष्टि के आदि में। जैसे हम नया मोबाइल लेते हैं, उसके साथ में गाइड मिलता है कि कैसे चालू करें, कैसे उपयोग करें और किस स्थान पर रखें, इस स्थान पर ना रखें, कैसे चलाएं आदि।
उसी प्रकार जो परमात्मा ने हमें मानव शरीर दिया और संपूर्ण सृष्टि उसने रच के दी, तो क्या उसने हमें ऐसे ही बिना किसी ज्ञान और निर्देश के भटकने के लिए छोड़ दिया? नहीं, उसने साथ में हमें एक गाइड दी कि सृष्टि का उपयोग कैसे करें, इस तन से क्या करें, मन से क्या करें, इसे कहाँ ले जाए, कैसे प्रयोग में लाए आदि। नेत्रों से क्या देखे, क्या नहीं देखे, हाथों से क्या करे और क्या नहीं करे आदि। उसी का नाम वेद है। वेद का अर्थ है ज्ञान। परमात्मा के ज्ञान को हमने लगभग भुला ही दिया है। वेदों में क्या है? वेदों में कोई कथा कहानी नहीं है, ना तो श्री कृष्ण की ना श्री राम की। वेद में तिनके से लेकर परमेश्वर पर्यंत वह संपूर्ण ज्ञान विद्यमान है जो मनुष्य के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। मैं कौन हूँ? मुझ में ऐसा क्या है जो मैं की भावना है? मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा शरीर, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा तन तो यहीं रहेगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा? परमात्मा क्या करता है? मैं यहाँ क्या करूँ? मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है? इन सब का उत्तर तो केवल वेदों में ही मिलेगा। रामायण, भागवत और महाभारत ये तो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए और इन जैसे महापुरुषों के सद्मार्ग पर हमें चलना चाहिए। लेकिन उनको ही सब कुछ मान लेना और जो सब स्वयं परमात्मा का ज्ञान है उनकी अवहेलना कर देना केवल मूर्खता है। यह हमारी छोटी सी कोशिश है आपको सनातन धर्म समझाने की। इस बात की जानकारी हर हिंदू भाई को होना बहुत ही जरूरी है। वर्तमान समय में इस बात की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।